एक मतलब एक शेर गाऊंगा क्योंकि कि जौहन अजमेरी करके है जिन्होंने माताजी के जागरण में कव्वाली गाई। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि माताजी का जागरण है उसमें आप कव्वाली गाते हो, इसका हम बहिष्कार करते हैं। ऐसा अगर हम भी चाहे तो है ना ऐसे दरगाह में जाके ऐसे माताजी के भजन गाए, बिल्कुल बेकार चीज है। और जो कमेटी है जो जिन्होंने जागरण कराया उनको भी सोचना चाहिए ऐसा कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसका संदेश अलग जाता है कि आप माताजी के भजन में कव्वाली गा रहे हो, तो हिंदुओं को टेस्ट पहुंचता है इस चीजों से। किस तरीके से लेते हो आप इस तरह के? मैं एकदम ऐसा लेना चाहता हूँ कि है ना हिंदुओं पे ये सोचना चाहिए कि है ना माताजी के भजन में ऐसे कव्वाली गाते हैं, बहुत बेकार चीज है। और वो सोचना चाहिए और ऐसे इंसान को है ना बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए और बुलाना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो अपने भजन होते हैं उनमें बुलाना ही नहीं चाहिए ऐसे इंसान को। नवरात्रे चल रहे हैं और इस समय जॉन अजमेरी एक गायक है। उन्होंने कल माताजी के भजनों में जो कव्वाली गा करके हमारे मन को हमारे मन को जो थोड़ी सी ठेस पहुंची है, ये आयोजकों को सोचना चाहिए था। इनको वहाँ पे ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि माताजी के भजनों के समय ये कव्वाली वहाँ पे क्या कर रही है। क्या हम भी क्या और दूसरे जो गायक हैं वो दरगाह में जाकर के या चर्च में जाकर के वहाँ वहाँ पर भी अगर माताजी के भजन गाएं तो चलेगा क्या? ये चीज आयोजकों को सोचनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जनता को वहाँ पे उनको उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी कि इस तरह की कव्वालियाँ उस क्षेत्र में उस जगह पे उन माताजी के स्थान पे ना हो। मैं आयोजकों को आने वाले समितियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह के माताजी के भजनों के अलावा, हमारे गणेश जी के भजनों के अलावा, श्याम बाबा के भजनों के अलावा और कोई भजन उस जगह पे, उस पवित्र जगह पे ना गाया जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ माता के जागरण के अंदर कव्वाली का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, अभी श्रद्धा का त्योहार है, माता जी के जो नवरात्रे चल रहे हैं वो श्रद्धाकार हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक होते हैं। और उसके अंदर इस प्रकार के जो आयोजन करता है उनके द्वारा या जो भजन गायक उनके द्वारा भजनों को छोड़ के कव्वालियों का मिश्रित रूप से जो कव्वालियाँ करके वहाँ जो गाया जा रहा है वो निश्चित रूप से मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और ऐसे लोगों को जो आयोजन करता जो है वहाँ की जो टीम है और जो भजन गायक उनको समझना चाहिए कि हिंदुओं की रीति रिवाज क्या है, हिंदुओं की संस्कृति क्या है। और ऐसे नवरात्रा के पावन पर्व पर जब माता जी के भजनों में श्रद्धालुओं को झूमना चाहिए, वहाँ ऐसी कव्वालियाँ टाइप जो भजन फूड भजन कव्वाली टाइप मिक्स करके जो भजन सिर्फ मनोरंजनात्मक दृष्टि से जो किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सही नहीं है और इससे जो समाज को है वो गलत दिशा प्रदान हो रही है। और वहाँ जो जितने भी आयोजन हिंदू कमेटी जो आयोजन करता है हिंदू लोग, उनको भी इस प्रकार से समझना चाहिए और इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आने वाले समय में हमारी संस्कृति, हमारे जो मर्यादा रीति रिवाज है उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगी। मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकार के अगर कहीं भजन होते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो सजग रहे और आयोजनकर्ता भी सजग रहे और जो भजन गाने वाले जो लोग हैं, जो भजन गाने वाले गायक कलाकार है, उनको भी इस चीज़ के लिए पाबंद करे कि माताजी के भजन या हिंदुओं के भजनों में सिर्फ हिंदू भजनों की और हिंदू जो है उनकी प्रस्तुति देवे। हिंदू धर्म में इस तरह की कव्वालियाँ अगर क्या दरगाह के अंदर भी जाके इस तरह के भजन बोल सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा जिस प्रकार से दरगाह के अंदर अगर इस प्रकार से हिंदू भजन हो, निश्चित रूप से वहाँ काफ़ी अभी बड़ा भूचाल हो जाता, लोग वहाँ उठ खड़े होते। चर्च में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये हिंदू समाज है जो कुछ चीज़ों को क्या है कि ध्यान नहीं देता है या हो सकता है कि मिश्रित रूप से अपना लेता है कि चलो कोई बात नहीं। इस प्रकार से जब अपन अपना अपनाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे ये परिपाटी चल जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को समय रहते रोका जाए और इस पर समय रहते मुखर हुआ जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें ना हो।